हेलो दोस्तों, डेली एंड एनालिसिस नॉलेज में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बाबर के बारे में। दोस्तों, बाबर मुग़ल संस्थापक थे और इनका पूरा नाम ज़ाहिर उद्दीन मोहम्मद था। जो बाबर के नाम से विख्यात हुआ था वो मुग़ल वंश का शासक था। उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वह भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक था। इनका जन्म 14 फरवरी 1883 में हुआ था और मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतुब निगार खानम था। वे तैमूर लंग का वंशज थे और विश्वास रखता था कि चंगेज़ खान उसके वंश का पूर्वज था। मुंबई यान नामक पग शैली के जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मात्र 11 वर्ष की आयु में ही फरगना का शासक बन गया था। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने भेजा था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे। पहला, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईसा को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईसा पूर्व में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तीसरा, चंदौरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ईसा पूर्व में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। चौथा, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईसा पूर्व में अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर उसके द्वारा किया गया 5वां आक्रमण था, जिसमें उसने इब्राहिम लोधी को हराकर विजय प्राप्त की थी और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसकी विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना और कुशल सेना प्रतिनिधित्व था। भारत में तोप का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने ही किया था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उनके शासकों को सुल्तान कहे जाने की परंपरा को तोड़कर अपने आप को बादशाह कहलवाना शुरू किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा का निर्माण किया था, जिसे तुर्की में तुजुके बाबरी कहा जाता है, जिसे बाबर ने अपनी मातृभाषा चागताई तुर्की में लिखा है। इसमें बाबर ने तत्कालीन भारतीय दशा का विवरण दिया है, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुर्रहीम खान खाना ने किया है। बाबर के 4 पुत्र हिंदलाल, कामरान, अस्करी और हुमायूं थे, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। फलस्वरूप बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं अगला मुग़ल शासक बना। बाबर दुनिया के पहले शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। उनके जीवन के नाकामियों और कामयाबियों से भरी पड़ी है। इस्लाम की रक्षा के लिए किए जाने वाले धर्म युद्ध को जिहाद कहा जाता है। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमारा उत्साह इसी तरह का वीडियो बनाने में बना रहे, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।